अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब मेंबर्स? होप सो सब मेंबर्स खैरियत से होंगे। तो ये डेली एनालिसिस की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया है। इसमें हमारे पास मंडे वाले दिन कुछ इंपॉर्टेंट डाटास थे, उसके वजह से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। मंडे को हमारे पास मंडे यानी कल हमारे पास इंपॉर्टेंट आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा था, जिसकी वजह से मैंने आपको वीकली आउटलुक की वीडियो में भी बताया था कि डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर फेड के चेयरमैन जेरोम पॉल की स्पीच थी। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। इसके मेनली चार कंपोनेंट थे डाटा की इसकी चार रिलीजेस होती हैं, जिसको हम एफएक्स की वेबसाइट पर जाकर डिस्कस करते हैं। और इस डाटा का लॉन्ग टर्म में डीएक्सवाई पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और गोल्ड की प्राइस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसे भी हम डिस्कस करते हैं। ये मेरे पास एफएक्स का इकोनॉमिक कैलेंडर ओपन हो गया है। इसमें ऐसे मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई एम्प्लॉयमेंट को अगर हम चेक करें ना, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स को, तो प्रीवियस जो हमारे पास रिलीज थी वो 46.5 थी। अब जो एक्चुअल डाटा है वो 46.8 आया है। इस डाटा के अंदर हमारे पास हल्की सी इंप्रूवमेंट आई है, लेकिन ये कोई इतनी बड़ी इंप्रूवमेंट नहीं है। ओवरऑल अगर हम इसे चेक करें तो ये डाटा स्टेबल है। ओवरऑल हमारे पास जो मार्केट स्टेबल है इस वक्त। ऐसे मैन्युफैक्चरिंग न्यू ऑर्डर्स के डाटा को अगर हम चेक करें तो हमारे पास 47.2 पिछली रीडिंग थी। अब जो एक्चुअल डाटा है 47.6 आया है। ये डाटा भी हमारे पास हल्का सा इंप्रूव हुआ है। उसके बाद हम अगर आईएसए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई को देखें ना, प्रीवियस जो रीडिंग थी 48.7 थी। अब जो एक्चुअल रीडिंग आई है वो 48.5 आई है। ये डाटा हमारे पास नेगेटिव आया है। उसके बाद अगर हम आईएसए मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई प्राइसेस पेड को चेक करें ना, तो प्रीवियस जो रीडिंग थी 69.8 थी। अब जो एक्चुअल डाटा है 69.4 आया है। ये भी डाटा नेगेटिव आया है। सेंट्रल बैंक जो फेडरल रिजर्व है उसका इस वक्त डुअल मैंडेट है, वो डुअल मैंडेट पर वर्क कर रहा है। उसका एक जो मैंडेट है ना मेन, वो है इन्फ्लेशन, और सेकंड उसका मैंडेट है एम्प्लॉयमेंट। अगर हम एम्प्लॉयमेंट को देखें तो वो ओवरऑल स्टेबल है, और इन्फ्लेशन को देखें तो वो कम हुई है। इन्फ्लेशन कम हुई है। पिछला पीसीई का डाटा भी ओवरऑल नेगेटिव था, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि पीसीई को देखते हुए आप डीएक्सवाई को आगे आने वाले दिनों में सैलरी देखेंगे और गोल्ड को बाय देखेंगे। पीसीई का डाटा भी हमारे पास नेगेटिव था। उसके बाद हमारे पास ये जो आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग का प्राइस इंडेक्स है उसके अंदर भी इन्फ्लेशन कम हुई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इन्फ्लेशन कम हुई है, तो ये हमारे पास डीएक्सवाई के लिए नेगेटिव चीज है। ये डाटा हमारे पास ओवरऑल नेगेटिव है। इसका डीएक्सवाई के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा लॉन्ग टर्म में। अब हम डीएक्सवाई को सैलरी देखेंगे, आगे आने वाले कुछ दिनों में हम डीएक्सवाई को सेलिंग में देखेंगे इस डेटा के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम आज के फंडामेंटल इवेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज हमारे पास ट्यूसडे है जी। ट्यूसडे को हमारे पास मेन सिर्फ एक ही रिलीज है, वो है जी यूएस के जॉब जोर्स ओपनिंग का डाटा। प्रीवियस अगर हम रीडिंग चेक करें तो प्रीवियस रीडिंग थी 7.19 बिलियन। अब जो फोरकास्ट की जा रही है 7.11 बिलियन की जा रही है। ये लो फोरकास्ट की जा रही है। अगर ये एक्चुअल डाटा पॉजिटिव आता है तो इसका यूएसडी के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, डीएक्सवाई बाय जाएगा। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है तो डीएक्सवाई पर इसका एक स्ट्रॉन्ग नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब ये थे हमारे पास कुछ मेन फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ को डिस्कस कर लेते हैं और गोल्ड के फंडामेंटल्स को साथ साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, ये ओपन मैंने कर ली है। अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। गोल्ड प्राइस रिट्रीट्स फ्रॉम मल्टी वीक टॉप एज अ रिकवरिंग यूएसडी प्रमोट माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग। सोने की कीमत मल्टी वीक हाई से थोड़ी सी डाउन साइड आई है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट ली है। इसकी वजह यह है कि जो डीएक्सवाई है, डीएक्सवाई ने रिकवरी ली है हल्की सी। डीएक्सवाई सेलिंग में आ रहा था, डीएक्सवाई ने हल्की सी रिकवरी ली है, डीएक्सवाई बाय साइड गया, जिसकी वजह से गोल्ड के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। और गोल्ड के अंदर भी प्रॉफिट टेकिंग हुई है। जो इन्वेस्टर थे जिन्होंने अपने ट्रेड्स को होल्ड किया हुआ था गोल्ड के अंदर, जिसकी वजह से गोल्ड के अंदर हमें पंप देखने को मिला है। जिन्होंने बाय किया था उन्होंने हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग की है, जिसकी वजह से सोने की कीमत हल्की सी कम हुई है। गोल्ड प्राइस अट्रैक्ट सम इंट्राडे सेलर एम्ड अ मोडेस्ट यूएसडी रिबाउंड फ्रॉम अ मल्टी वीक लो। सोने की कीमत में हल्की सी गिरावट आई है, जिसकी वजह यही है कि जो हमारे पास डीएक्सवाई है, डीएक्सवाई के अंदर थोड़ा सा पंप देखने को मिला है। डीएक्सवाई ने रिकवरी ली है। डीएक्सवाई काफी ज्यादा डाउन आ चुका था, डीएक्सवाई ने एक बाय साइड रिट्रेसमेंट ली है हल्की सी, इसकी वजह से सोने की कीमत पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। फेड रेट कट बेट्स एंड यूएस फिस्कल कंसर्न शुड कीप अ लिड ऑन फेडरल यूएसडी एप्रिसिएशन। जो तवक्कुआत हैं कि फेडरल रिजर्व अपना रेट कट करेगा, तवक्कुआत ये है कि इस ईयर दो रेट कट होंगे 25 बेसिस पॉइंट के। ये चीज और साथ जो यूएस का जो फिजिकल कंसर्न है, यूएस के जो माली हालात हैं, जो डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, ये काफी ज्यादा बढ़ गई है। तो ये डीएक्सवाई को मजीद अपसाइड जाने से रोक सकते हैं, और इनकी बिना पर हम डीएक्सवाई को आगे आने वाले दिनों में सेल देखेंगे। एक हमारे पास पीसी की कंफर्मेशन है, पीसी का डाटा नेगेटिव आया, इसकी बिना पर हम डीएक्सवाई को सेलिंग में देखेंगे। उसके बाद ये डीएक्सवाई के फंडामेंटल्स भी हमें सेल बता रहे हैं, और उसके बाद ये जो हमारे पास लेटेस्ट आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है, ये भी ओवरऑल नेगेटिव आया है। तो इन सारे डेटा को देखते हुए हम ओवरऑल डीएक्सवाई को आगे आने वाले दिनों में सेलिंग में ही देखेंगे। राइजिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस एंड ट्रेड रिलेटेड अनसर्टेनिटी शुड सपोर्ट द एक्सएयू यूएसडी पेयर। जियोपॉलिटिकल जो टेंशन है, जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी ज्यादा बढ़ रही है, मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ रही है, मार्केट के सेंटीमेंट्स जो है डिग्रेड हो रहे हैं। ये चीज आगे आने वाले दिनों में सोने की कीमत को सपोर्ट कर सकती है। उसके बाद यहाँ पर नीचे हमारे पास एक दो इंपॉर्टेंट न्यूज है, उनके हवाले से भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अर्लियर लास्ट वीक ट्रंप अनाउंस्ड दैट ही इज गोइंग टू डबल टैरिफ्स ऑन स्टील इंपोर्ट्स फ्रॉम 25% टू 50%। इसके वाले से मैंने आपको
आपको वीकली आउटलुक की वीडियो में बताया था, एक न्यूज थी जिसके अंदर देखने को मिला था कि हमें इसके वजह से मैंने आपको वीकली एनालिसिस की वीडियो में ही बताया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो स्टील पर 25% से 50% तक टैरिफ कर रहा है, अपने टैरिफ को डबल कर रहा है स्टील पर। ये चीज सोने की कीमत को आगे आने वाले दिनों में सपोर्ट कर सकती है। और साथ साथ जो हमारे पास यूक्रेन ने हमला किया रशिया के ऊपर, यूक्रेन ने रशिया के ऊपर हमला किया, जिसकी वजह से सोने की कीमत के अंदर पंप आया, मंडे को एक स्ट्रॉन्ग पंप आया। और आगे आने वाले दिनों में इन सारी जियोपॉलिटिकल टेंशन और अनसर्टेनिटी को देखते हुए हम सोने की कीमत को बाई देखेंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और ट्रेड के लिए बस बेस्ट अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं। ये मेरे पास DXY का चार्ट ओपन हो चुका है। DXY में अगर D1 का टाइम फ्रेम अगर हम चेक करें तो मंडे की जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, जिसके वजह से मैंने आपको बता दिया था कि PCE का डाटा हमारे पास नेगेटिव आया है, तो अब DXY मजीद सेल ली जाएगा। DXY को हम आगे आने वाले दिनों में सेलिंग में देखेंगे। और बिल्कुल सेम मंडे की जो कैंडल इसने क्लोज किया वो एक स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल क्लोज की है, और इसका हमारे पास जो डेली बयास है वो भी बेरिश ही है। अब हम DXY को बेरिश ही देखेंगे क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट में क्लोज हुई है। उसके बाद अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आए तो H4 के टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट ने इस लो के नीचे क्लोजिंग दे दी है। ये हमारे पास जो प्रीवियस लो था उसके नीचे क्लोजिंग आ गई है। मार्केट ने पहले से एक मरतबा स्वीप किया, स्वीप करने के बाद इसके नीचे क्लोजिंग हो गई है, जो हमारे पास मजीद सेलिंग की कंफर्मेशन है। H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक, H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक मार्केट रिट्रेसमेंट लेकर मजीद सेल साइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। H4 के मुताबिक भी हम DXY को सेल साइड ही देखेंगे। उसके बाद अगर हम H1 के टाइम फ्रेम के अंदर आए तो H1 के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि मार्केट ने अपना यहाँ पर इस एरिया पर सर्चे शिफ्ट कर लिया है। अब हम DXY को सेल साइड ही देखेंगे। ये मैंने आपको कुछ जोन्स बताए थे, यहाँ तक मार्केट आई नहीं है, मार्केट पहले ही गिर गई है, हम इन्हें रिमूव कर देते हैं। मार्केट ने यहाँ पर अपना सर्चे शिफ्ट कर लिया था, उसके बाद मार्केट ने हल्की सी रिट्रेसमेंट ली और उसके बाद फिर डाउन साइड आ गई। अब अगर हम मार्केट की करंट सूरत हाल को देखें तो हमें सेलिंग की नजर आ रही है। मार्केट ने इस लो के बिलो क्लोजिंग दे दी है, तो अब हम मजीद इसको सेल ही देखेंगे। हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का यूज करते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट के बाद कहाँ से गिर सकती है। ये हमारे पास एक रिट्रेसमेंट जोन बन रहा है, ये एरिया, ये हमारे पास सेलिंग रिट्रेसमेंट जोन बन रहा है हमारे पास, ये एरिया है। अगर हम फिबोनाची को रिमूव करें तो यहाँ पे हमारे पास ये एक किस्म का सप्लाई एरिया भी है, तो इस एरिया से मार्केट दोबारा डाउन साइड आ सकती है, या इसका हाई स्वीप करके या सिंपल यहाँ से गिर सकती है मार्केट इस एरिया से। DXY को रिट्रेसमेंट के बाद हमने सेल ही देखना है, DXY अपना सेल का मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। ये थे हमारे DXY के एनालिसिस, DXY को हमने सेलिंग में ही देखना है। ये अब हम गोल्ड के पेयर की तरफ आ जाते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन है, D1 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर ली है। D1 के टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो यहाँ पर चार्ट के टॉप पर एक बेरिश चैनल बना हुआ था, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया है, जिसका मार्केट के अंदर ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पर एक चार्ट के टॉप पर बेरिश चैनल बना हुआ था, जिसके सारे मार्केट अपना मोमेंटम कंटिन्यू कर रही थी। इसका मंडे वाले दिन ब्रेकआउट हो गया और अब मार्केट इसका रीटेस्ट कर रही है। इसका एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट ने जो मंडे वाली कैंडल क्लोज की है वो एक स्ट्रॉन्ग मारुबुजू कैंडल क्लोज की है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि आगे आने वाले दिनों में मार्केट बाय साइड जा सकती है। और अगर यहीं पे D1 के टाइम फ्रेम के अंदर देखें तो यहाँ पर हमारे पास एक प्रीवियस हाई था, उसके अब मार्केट ने अपनी मंडे की कैंडल क्लोज किया, जो कि हमारे पास एक मजीद बाइंग की कंफर्मेशन है कि मार्केट मजीद बाय साइड जा सकती है। डेली का टाइम फ्रेम हमें फिलहाल एक स्ट्रॉन्ग बाइंग बता रहा है कि मार्केट आगे आने वाले दिनों में बाय जा सकती है। और वीकली आउटलुक की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा डेली बयास वो बनता है, हमारे पास बाय का बनता है, और मार्केट ने जो मंडे की कैंडल क्लोज किया है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्लोज की है। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक स्टिल हमने अभी बाय देखना है गोल्ड को। अब हम H4 के टाइम फ्रेम में आते हैं। H4 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आए तो H4 के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने प्रीवियस हाई के अबव क्लोजिंग दिया है, जो कि हमारे पास एक बाय का साइन है। मार्केट ने प्रीवियस हाई के अबव एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट मजीद रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड जा सकती है। H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी हमें मार्केट इस वक्त बुलिश नजर आ रही है। उसके बाद हम H1 के टाइम फ्रेम में आ जाते हैं। H1 के टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम आए तो ये मैंने आपको यहाँ पर कुछ जोन्स वगैरह बताए थे कि इन मार्केट ओपन होने के बाद जिन्हें आप ट्रेड कर सकती हैं। ये हमारे पास M15 का एक जोन था, जो कि मैंने आपको बताया था सेलिंग के लिए, कि गोल्ड के अंदर सेलिंग पॉसिबिलिटी है, जिसकी वजह से मैंने आपको बताया था कि ये काफ़ी ज़्यादा रिस्की जोन होगा। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड करते हैं तो आपने स्वीप के बाद मुकम्मल कंफर्मेशन के साथ इस जोन को ट्रेड करना है, जो कि मार्केट ने फेल कर दिया था। फेल करने की वजह ये थी कि मार्केट जब ओपन हुई थी तो मार्केट एक गैप के साथ ओपन हुई है। मार्केट ने एक गैप क्रिएट किया, जिसकी वजह से ये ऊपर वाले लेवल को मार्केट ने फेल कर दिया, मार्केट ने हाई ब्रेक कर दिया। मार्केट ने गैप ओपनिंग दी, जिसके बाद मार्केट ने इसको फेल कर दिया, और उसके बाद मार्केट में एक अच्छा पंप आया और मार्केट ने अपना बाय साइड मोमेंटम कंटिन्यू रखा। और ये मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट डाउन साइड आती है तो यहाँ पे आप पहले लोग स्वीपर एंट्री ले सकते हैं। मार्केट डाउन साइड नहीं आई, और ये एक जोन था H1 का, जिसका मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट इसे स्वीप करती है तो यहाँ से आप बाई की ट्रेड ले सकते हैं। बिल्कुल उसी जोन से मार्केट उठी है, मजीद मार्केट नीचे नहीं आई, इसी जोन से मार्केट ने पंप किया है। अगर किसी मेंबर ने ये ट्रेड होल्ड की थी तो इस ट्रेड ने तकरीबन 1000+ पिप्स दिए होंगे। अगर हम गोल्ड का फिलहाल का सिनेरियो देखें ना तो M15 के अंदर मार्केट ने एक बार फिर से
चेंज ऑफ करेक्टर कर दी। M15, H1, M30 के अंदर मार्केट ने एक बार फिर से अपना ट्रेंड शिफ्ट कर दी है। 15 का टाइम फ्रेम मैंने ओपन कर लिया। 15 के अंदर हमारे पास ये यहाँ पर मेजर चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है प्रॉपर। यहाँ पर इस लेवल पर मार्केट का जो स्ट्रक्चर है वो शिफ्ट हो चुका है। ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया। चेंज ऑफ करेक्टर के बाद यहाँ पर हमारे पास ये है जी इसकी इंड्यूसमेंट। ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास ये लेवल्स हैं जिनको आप अभी स्टिल ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक लेवल ये है, यहाँ से मार्केट उठ सकती है और यहाँ से भी मार्केट उठी है। हमारे पास पूरा एक डिमांड एरिया था जहाँ से मार्केट अभी उठी है और हमारे पास ये है एरिया यहाँ से मार्केट उठ सकती है। हम इसका लो मार्क कर लेते हैं। अगर मार्केट इसी लो को स्वीप करती है तो स्वीप के ऊपर आपको एक बेस्ट ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर यहाँ पर मार्केट इस एरिया को स्वीप करे 3350 का लो, तो यहाँ पे आपको एक जबरदस्त सी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। उसके बाद ये जो ओवरऑल एरिया है ना, ये पूरा ही बाय का एरिया है। अगर मार्केट ये वाला लो स्वीप कर लेती है तो तभी आपको एक जबरदस्त बाइंग मिलेगी। उसके बाद हमारे पास अगर ये लो स्वीप होता है तो तभी हमें एक अच्छी ट्रेड मिलेगी। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक कर देती है और ये इस कंप्लीट एरिया के अंदर आपको कोई कंफर्मेशन देती है छोटे टाइम फ्रेम का सर्टिफिकेट, तो तभी आप एक बाय का रिस्क ले सकते हैं। तो आपने फिलहाल गोल्ड को बाय में देखना है। जब भी मार्केट को रिट्रेसमेंट लेती है तो रिट्रेसमेंट के अंदर गोल्ड की आप बाई की सकाल पकड़ सकते, बाई की अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते। जब भी मार्केट रिट्रेसमेंट ले, जिस तरह मार्केट ने ये रिट्रेसमेंट ली, अगर मार्केट थोड़ा सा मजीद सेल साइड आती है तो आप इस जोन के ऊपर ट्रेड कर सकते हैं और बेस्ट अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं। और ये मैंने आपको BTC USD के अपने कुछ एनालिसिस बताए थे, उनके हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। BTC USD के हवाले से मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास कंप्लीट जोन है। एक H4 का ये जो डिमांड है इसके लो के स्वीप पर आप एंट्री ले सकते हैं और सेकंड नंबर पर हमारे पास ये जोन है H1 का जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। हमारे पास H1 का जोन है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट इस जोन के ऊपर नहीं गई। मार्केट ये जो ओवरऑल H4 का मार्केट ने एक किस्म का डिमांड बनाया था ना, वहीं से उठ गई है। एक मतलब वहां से उठ गई। सेकंड नंबर पर जब मार्केट आई है, मार्केट उस जो डिमांड है, मार्केट यहाँ से एक किस्म का डिमांड एरिया बना के गई थी, उसी डिमांड का मार्केट ने लो स्वीप किया और मार्केट अगेन उठ गई। मार्केट इस लेवल के ऊपर आई नहीं, मार्केट ने इस लेवल को टच नहीं किया। तो अब इस एरिया के ऊपर अगर मार्केट आती है तो अब हम यहाँ से ट्रेड नहीं लेंगे। अगर मार्केट मजीद डाउन साइड आती है तो अब हम वेट करेंगे मार्केट इसका जो लो है ना डिमांड का वो स्वीप करे, तब हम एक लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, अच्छी वाली लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे। उसके बाद हमारे पास यूरो USD के अंदर एक बेस्ट ट्रेड मिल रही है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो उसके वाले से ही मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारे पास यूरो USD का पेयर ओपन हो गया। यूरो USD के अंदर मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, जो कि हमारे पास मजीद बाइंग की कंफर्मेशन है। मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है और अब हमारे पास यूरो USD के अंदर ये एक एरिया है, यहाँ से मार्केट उठ सकती है। ये हमारे पास H1 का ये एरिया है। H2 के अंदर ये हमारे पास एक किस्म का डिमांड एरिया है जहाँ से आप बेस्ट अपॉर्चुनिटी यूरो USD के अंदर अवेल कर सकते हैं। यूरो USD के अंदर आपको इस डिमांड जोन से एक बेस्ट ट्रेड मिलेगी। आप इसके अंदर डायरेक्ट भी ट्रेड कर सकते हैं छोटे टाइम फ्रेम का स्ट्रेटेजी शिफ्ट देखकर, लेकिन अगर आप इसके स्वीप पर एंट्री लेते हैं तो यहाँ पर आपको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यूरो USD को आपने बाय देखना है। अगर हम फंडामेंटल्स को चेक करें, यूरो USD को आपने बाय देखना है। उसके बाद GBP USD के अंदर आपने बाय की अपॉर्चुनिटी फाइंड करनी है। उसके बाद USD JPY को आपने सेलिंग में देखना है और GBP JPY को सेलिंग में देखना है। और उसके बाद जो XAU USD का पेयर है, गोल्ड का पेयर है, गोल्ड को आपने बाय में देखना है। तो ये थे आज के कुछ एनालिसिस, होप्स आपको पसंद आए होंगे। तो मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।